बिहार के मौसम का तापमान जो है भले ही डाउन हो, लेकिन अभी बिहार में राजनीति का तापमान जो है कहेंगे आसमान छू रहा है। कब सरकार बदल जाएगी और कब कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा कोई नहीं जानता है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी राजनीति को लेकर के हर जगह अपने टटोल रहे हैं कि कहां हमको विधायक मिलेंगे, और एक तरफ नीतीश कुमार है, वो बीजेपी की तरफ जाने के लिए तैयार है। अभी हमारे साथ एमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके 4 विधायकों को तोड़ा गया था एक समय में, और आज जो है कहा जा रहा है कि एमआईएम जो है हमको सपोर्ट कर देगी तो अब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो अभी हम मिले हैं, इनसे बात करेंगे, ये क्या सोचते हैं, क्या इनका कहना है ये पूरे राजनीति को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि हम लोग विधायक के जीतने के बाद से सपोर्ट राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो, हमेशा हमारी पार्टी सपोर्ट जो है वो लालू यादव को की है। अब ये लोग तत्काल फायदा देख के इन लोगों को क्या लगा कि जैसे ही इन लोगों को तोड़ लेंगे तो यहाँ से एमआईएम पार्टी खत्म हो जाएगी, इसके बाद से हमारा काम पड़ेगा नहीं, हम तो सरकार में हैं। लेकिन ये तो उनकी भूल थी ना। अभी जो 4 गद्दार जो भागे हैं उन लोगों को इसका इम्पोर्टेंस अभी समझ में आता होगा। नीतीश कुमार तो कभी किसी के रहे नहीं है। नीतीश कुमार तो हर 5 साल में 2 साल अपने मुफाद के लिए उनको जहाँ जाना है वो जाएंगे। तेजस्वी यादव को कुर्सी चाहिए तो अब तो तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा ना कि कुर्सी के लिए क्या करना होगा। एमआईएम का बहुत क्लियर स्टैंड है, बीजेपी के खिलाफ में हमेशा खड़ी रही है, आज भी रहेगी। उनको सरकार, अगर तेजस्वी को सरकार बनाने के लिए 1 विधायक चाहिए तो 1 विधायक हम लोग साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि अब कैसे साथ में हैं। अब जितना आसानी से पहले हो जो है आदमी उनके साथ था, अब उतना आसानी से नहीं है। उनको भी वेरीफाई लोगों के सामने करना पड़ेगा कि आप अगर एमआईएम को साथ में रखते हैं तो इसके बदले एक कम्युनिटी को हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक SC ST समाज के बारे में, उसके लिए आप क्या आप सरकार बनाइए, आपके सरकार से हम लोग क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो 4 विधायक आपने तोड़ लिया और आप उसको समझते थे कि हमारी पार्टी यहीं तक हो जाएगी सीमित, तो इस गफलत में अब आना नहीं है। अभी ये पॉलिटिक्स सिनेरियो सारे पॉलिटिक्स को अभी चेंज करेगा। लोग कहते थे कि अवैसी साहब को एक पार्टी अगर को हम जिताते हैं 2-4 सीट आएगा तो क्या कर सकता है। अभी लोगों को ये भी अहमियत समझ में आ रहा होगा कि 2-4 विधायक जो है क्या कुछ कर सकता है, राजनीति में क्या महत्व रखता है। ये समझिए कि अभी न्यूज सुबह में मैं देख रहा था, लालू यादव शायद जीतन राम मांझी को बोले हैं कि आप आइए, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हो सकता है कि इस न्यूज को आपने भी सुना हो। ये हालात है। आप जो बोल रहे हैं कि 1 विधायक क्या करेगा, आज एमआईएम तीसरी ऐसी पार्टी 2021 में उभरी जो 5 सीट लेके आई। भले ही वो 4 गद्दार निकले, ये बात अलग है। अब उनसे भी हम चाहेंगे कि एक बार आप जाके उन 4 विधायक लोगों से एक बाइट एक लीजिए आप। वो लोग तो सोचे कि बस हम जाके चेंज हो जा रहे हैं, इसके बाद से यही पॉलिटिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई चीज राजनीति कहेंगे अभी का जो राजनीति है 2-3 दिनों से 360 डिग्री घुमा हुआ दिख रहा है। घूमेगा ना। गठबंधन जो बनाया था वो कहीं ना कहीं गठबंधन को छोड़ करके भाग के बीजेपी में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीति 360 डिग्री। गठबंधन तो शुरू से ही हमारे नेता उस दिन वैसी का कहना है कि ठगबंधन है। इस गठबंधन में अपने मुफाद के लिए, अपने सीट के लिए ये लोग एक सिनेरियो क्रिएट किया है। ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकता है, इनसे बीजेपी हारने वाली नहीं है। और बीजेपी हर तरीके से जो है इन लोगों के, चूंकि इनमें आधा संगी भरे हुए हैं, तो बीजेपी कैसे हारेगी। इसलिए अगर तेजस्वी यादव को हमारा कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो थे पहले, वो भी बिहार दौरे पे आ रहे हैं, सीमांचल में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरा उनका चल रहा है, तो सीमांचल में आ रहे हैं। सीमांचल में आप लोग भी पूरा मजबूती से काम कर रहे हैं, तो आखिर आप लोग का टकराव ये क्यों हो रहा है। टकराव कहाँ है, पॉलिटिक्स में कोई टकराव थोड़ी होता है। टकराव तो है, आप लोग भी वहाँ मजबूती से काम कर रहे हैं। वहाँ पे उनका एक कहेंगे उनका एक MP बिहार में इकलौता कोई जीता है, तो सीमांचल से ही जीता है। आपको बता दूं कि ये टकराव पॉलिटिकल टकराव है और ये सिद्धांतवादी टकराव है। हमारा सिद्धांत बिल्कुल अलग है और कांग्रेस का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। हम दो एक साथ नहीं है।
उनका कांग्रेस का सिर्फ एक सीट जीत यहाँ बिहार में निकला, पूरे आउट ऑफ मतलब 40 में, 40 में। जिसमें हमारे नेता अख्तरुल साहब उसमें लगभग 36,000 वोट से पीछे रहे। मतलब लड़ाई MIM वर्सेज जो है कांग्रेस का ही था। कांग्रेस का ही था जी। तो इसके लिए कहीं ऐसा कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी यादव को बनाना है, अपना सरकार बनाए, लेकिन अब जो है उनको क्लियर करना पड़ेगा कि जिसकी लड़ाई MIM लड़ रही थी, वो लड़ाई लोगों के सामने अभी दिख रहा है कि वो लड़ाई हमारा कामयाब हो रहा है, और उस लड़ाई पर तेजस्वी यादव को क्लियरिफाई करना पड़ेगा। बीजेपी कह रही है कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीट जीतेंगे। आप लोग कितने तैयार हैं? कितने सीटों पे आप लोग की तैयारी चल रही है? सुनने में आ रहा है कि लगभग 10 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे। कहने का मतलब है कि बीजेपी कुछ भी बोल सकती है। जब उनके पास EVM है, उनके पास जो है मोदी है, उनके पास जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहने के लिए आदमी क्या नहीं बोल सकता है। हकीकत कुछ और है। MIM 10 सीटों पर अपना दावेदारी पूरे बिहार में कर रही है। इंशाल्लाह धीरे धीरे आपका सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा और सब सामने होगा कि कितने सीट पर हम लड़ रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग हर सीट पर अपने मजबूती से अपने संगठन के लिए काम कर रहे हैं। वैसे साहब भी आ आएंगे, राहुल गांधी अगर आ रहे हैं सीमांचल, तो वैसे साहब आएंगे सीमांचल? सीमांचल में क्यों नहीं आएंगे? जब हमारी पार्टी अगर वहां से चुनाव लड़ती है तो क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना। राहुल गांधी से, फिर मैं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी से बीजेपी हारने वाली नहीं है। आप लोग जो देखे, इतना बड़ा पूरा बवंडर बनाया गया हिंदुस्तान में कि गठबंधन बन रहा है, 20 दल की 30 दल आ रहे हैं। क्या उन दल का हुआ है जिसमें दूल्हा अरेंजमेंट हो रहा था कि नीतीश कुमार रहेंगे? तो यहाँ तो दूल्हे भाग गया, समझे? इसलिए अभी देखिए क्या हो रहा है। बाराती अभी भी कंफ्यूजन है कि कहाँ बाराती पीछे कहाँ है? बाराती कोई नहीं है। अखिलेश यादव अपना राग अलग गा रहे हैं, ममता बनर्जी अलग गा रही हैं, केजरीवाल अलग गा रहे हैं, नीतीश कुमार भाग ही गए। दूसरा इन लोगों के पास है क्या? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वोट पर ये लोगों का पॉलिटिक्स अड़ा हुआ है, जिससे इन लोगों को MIM से जिससे नफरत है, और वही MIM का बहुत लीड रोल रहेगा बिहार के पॉलिटिक्स में, आप देखिएगा। अभी हमारे साथ फरहान शेख थे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो राजनीति चल रही है उस पर अपना विचार रख रहे थे, बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हुए हैं। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत